नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था और आज मॉर्निंग में टेलीग्राम पे जो हमने मैसेज किया था जिसमें बताया था कि भाई निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर उसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक बड़ी तेजी आज एक्सपेक्टेड है और आज वही देखने को मिला। आज निफ्टी ने 100 पॉइंट की तेजी दी है और वो तेजी जो बनी है वो बनी थी 21,390 के ऊपर। मॉर्निंग में हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि 21,390 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का वो बहुत क्रूशियल है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो बाजार ऊपर जा सकता है और आज वैसा भी हुआ। तो ऐसा क्या लेवल हमने देखा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कल के दिन में क्या हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और आपको कहना चाहूंगा अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम किसी तरीके की टिप्स नहीं देते, बट जब भी किसी स्टॉक में इंडेक्स में कोई पैटर्न बनता है तो इसकी फोटो क्लिक करके उसको डिटेल में उसके एनालिसिस वहां भेज देते हैं, जिससे आपको काफी कुछ समझ में आता है। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो सकती है वहां पे। आपकी अर्निंग बेसिकली आप सीखो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक अर्न नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज था वो हमारा था निफ्टी में। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी मॉर्निंग में चला था 21,380 के आसपास, 21,380 के आसपास निफ्टी ट्रेड करा रहा था। आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं और ये हमने एक रेजिस्टेंस था जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया था कि भाई निफ्टी में एक रेजिस्टेंस बना है और इसका एक मैसेज भी हमने कर दिया था कि निफ्टी हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 21,390, यानी कि इसके ऊपर अगर जाता है, ये लेवल ब्रेक होता है तो बड़ी तेजी मिल सकती है। अब मैं जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे और ये जो चार्ट हमने फाइंड किया था वो 15 मिनट के चार्ट पे किया था और टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशंस के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हुआ क्या था, यहाँ पे ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी का चार्ट हमने लिया है और निफ्टी का ये एक रजिस्टेंस लेवल था जो हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था और मॉर्निंग में भी हमने बताया था कि 21,390 का एक क्रूशियल रजिस्टेंस निफ्टी यहाँ पे ले रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, कल की वीडियो में हमने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था कि अगर ये रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको बुलिश कैंडल मिलती है तो बुलिश कैंडल के ऊपर यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये हमने कल की वीडियो में समझाया था और हमने ये भी बोला था कि भाई कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे, पॉइंटर्स बताए थे कि जैसे कि पहला 15 मिनट का चार्ट आपको देखना है, दूसरा फर्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए। ये हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे और इसके अलावा जैसे सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी, ये सारी चीजें कल की वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वही चीज आज देखने को मिली कि फर्स्ट कैंडल हमें मिली बुलिश कैंडल, पहली कैंडल क्या थी, बुलिश। सेकंड हमने देखा कि 15 मिनट का चार्ट था। हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो पैटर्न बना था वो 15 मिनट के चार्ट पे बना था। अगर आप कोई अवर्ली का चार्ट भी देखते हैं, आप 30 मिनट का भी चार्ट देखते हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आप ट्रेड बनाते हैं अपना तो या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो वो पहली कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, देन आप कोई उसमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अपॉर्चुनिटी बनी बाई की। अब जैसी बाई की अपॉर्चुनिटी बनी, एकदम से बाजार में एक तेजी यहाँ पे देखने को मिली और उसके बाद ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का हाई इसमें बन गया। यानी कि अगर मैं बताऊं तो निफ्टी का जो हाई बना था इसके बाद एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा वो था 21,477 का। मैं यहाँ लिख देता हूँ 21,477 का हाई यहाँ पे बन गया, 21,477 का हाई बन गया था। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 90 पॉइंट्स की तेजी, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की तेजी है मान के चलिए, वो हमें निफ्टी में देखने को मिली सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन को समझने के बाद। और ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है, इसको मैंने डिटेल में अपने ऑनलाइन कोर्स में समझाया हुआ है। वहाँ पे हमने कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाई है जिसमें हमने इसे बहुत डिटेलिंग में समझाया है। इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो एरिया है, यहाँ से अगर आप ये एरिया देखेंगे तो ये बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो रहा था और यहाँ पे जैसे बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिली, डबल कंफर्मेशन। फर्स्ट कंफर्मेशन आपको कैंडलस्टिक की मिली, दूसरी कंफर्मेशन इंडिकेटर्स की मिली और बाजार में तेजी आई। ये पिक्चर जो बनी थी दोस्तों, आज जो पिक्चर बनी थी वो आज बिल्कुल सही साबित हुई और 100 पॉइंट हमें आज निफ्टी में मिल गए। अब चलो जी, मिल गए, कोई बात नहीं। अब आगे क्या, अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं फिर से लेके जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे और इसको मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा। अभी निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पैटर्न को बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न के बारे में आपने सुना होगा,
फ्लैग पैटर्न आपको किसी भी टाइम फ्रेम में मिलेगा, वर्ली भी मिलेगा, 15 मिनट में मिलेगा, आपको डेली चार्ट में मिलता है, हर टाइम फ्रेम में मिलता है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट फाइंड करने की कोशिश करिए। अब ये फ्लैग पैटर्न बना है निफ्टी में और यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट आएगा, अगर ब्रेकआउट आता है तो वो आएगा इस बुलिश कैंडल के ऊपर और इसका हाई है 21,465 के आसपास। मैं लेवल्स आपको सारे लिखवाता जाऊँगा, इसको आप लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। तो लेवल बनता है 21,465, ये एक फ्लैग का रेजिस्टेंस लेवल, ऐसे नोट करते रहिए। फिर अगर आप सोचे कि भाई मेरे को कल याद रहेगा, लेवल दिमाग में रखेंगे, नहीं, आप नोट करके रखिए, उसको उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। अब कल के दिन क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, मान के चलिए। अब निफ्टी काम करा रहा है इस तरीके से और बाजार इसके बीच में चल रहा है, जैसे कि हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हमने देखा कि भाई एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, हमने ऑलमोस्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल निकाला हुआ है 21,465 का। अब 15 मिनट के चार्ट पे एक बुलिश कैंडल बनती है, नेक्स्ट उसकी कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ पे एक बाइक की अपॉर्चुनिटी बनती है। बेसिक एक लेवल है ये, ठीक है, इस लेवल के ऊपर बाइंग बन सकती है और स्टॉप लॉस जो होगा वो जो पेनिट्रेट कैंडल है बुलिश कैंडल उसके लो का हो सकता है। सेम कंडीशन में भी आपको ये रखना है। अभी फिलहाल अगर आप चार्ट को देखेंगे तो लास्ट जो बुलिश कैंडल है जो आपको दिख रही होगी, ये ऑलमोस्ट पेनिट्रेट कैंडल है। पेनिट्रेट जिसकी कुछ बॉडी का पार्ट ऊपर होता है, कैंडल की बॉडी का पार्ट कुछ ऊपर कुछ नीचे, आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर बाजार फ्लैट ही ओपन होता है, ऐसे इसी लेवल पे ओपन होता है, मान लो कि यहाँ पे क्लोज हुआ, यहीं पे ही ओपन हुआ, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा कि वो कैंडल पेनिट्रेट हो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, बाइंग सेलिंग का जो भी लेना है। आशा करूंगा इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्लैग पैटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है, ये फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे बना हुआ है और आप कोशिश ये करिए कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो ना देखे करिए, आप खुद का भी एक चार्ट लीजिए। आप कोई भी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी ट्रेडिंग व्यू, कोई भी चार्ट आप ले सकते हैं। उसमें आप कोशिश आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के साथ साथ आप देखिए, हाँ इस तरीके का चार्ट बना है और यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मैं बाइंग करूंगा, और लेवल लिखिए, एक्सेल मेंटेन करके चलिए, या फिर आप एक आपकी जो ट्रेडिंग जर्नल है उस पर भी लिख के चलिए। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ 9:15 से 3:30 तक ही काम करा। मार्केट में अगर पैसा बनाना है आपको, तो आपको 3:30 बजे के बाद काम करना पड़ेगा। आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी आप अपने मनपसंद यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, वो जो आज की बाजार की समरी आपको बताता है या जो एनालिसिस करता है उसको नोट करिए। फिर देखिए आपने चार्ट पे लगा के, हाँ ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है, कल ये लेवल है, अगर बाजार ऐसे जाएगा, ये 15 मिनट का चार्ट दूंगा, तो पहले ही कैलकुलेशन अपने दिमाग में रख लेते हैं कि कल क्या होने वाला है। अगर आपने आज ही आपने प्रैक्टिस नहीं करी और सीधा बाजार खुलते ही आप सोच रहे हो कि यार मैं कुछ ना कुछ एकदम से देख लूँ, एकदम से मुझे समझ में आ जाएगा, तो उतनी एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको बाजार में 2-3 साल हुए होंगे चार्ट देखते हुए। तो कोशिश करिए कि एक दिन पहले ही आप प्रैक्टिस करिए। देखो सचिन इतना महान प्लेयर था या विराट कोहली इतना महान प्लेयर है, तो मैच से पहले प्रैक्टिस करता है ना वो। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वो कहेगा भाई मैं तो इतने साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं तो जाऊँगा मैच में सेंचुरी मार दूंगा। ऐसा नहीं होता। हर जगह पिच कंडीशन अलग हो सकती है, वेदर अलग हो सकता है, बॉलर अलग हो सकता है, टीम अलग हो सकती है, मैच अलग तरीके का हो सकता है, T20 हो सकता है, वनडे हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, तो हर बंदे का एक स्टाइल होता है। तो यहाँ पे भी बाजार के स्टाइल से आपको चलना पड़ेगा। तो आशा करूँगा इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ देखते हैं और बैंक निफ्टी भी कुछ कह रहा है, इसको भी समझते हैं भाई क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाजार में अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो इस तरीके का चार्ट अभी फॉर्म हो रहा है। और अगर हम इसको और भी ज़्यादा गौर से देखें तो एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और ये बॉक्स पैटर्न का ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। बाजार अगर आप बैंक निफ्टी का देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट ही हो रहा है। अगर आप इसको काफ़ी टाइम से देखेंगे तो कंसोलिडेशन ज़्यादा देखने को मिली है, हलचल निफ्टी के कंपैरिजन में इसमें कम ही है। तो बट अगर मैं आपको बताऊं तो अभी इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि बनता है 47,820 का। मैं लिख देता हूं 47,820 का लेवल है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का। इसके ऊपर अगर वही बुलिश कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ पे भी एक बाई की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल इसी तरीके से चलिएगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखिए। जैसे अब आपको क्या करना है, अब आपका एक होमवर्क है, अब हम बैंक निफ्टी का सपोर्ट निकाल के देखिए। अब सपोर्ट क्या बनता है इसका, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि भाई इसका सपोर्ट क्या है। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देख लीजिए। मैं तो
कल कर कुछ कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपसे हर वीडियो में क्वेश्चन भी करूंगा कि भाई इसका सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे किस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है। तो ये आपको खुद एनालिसिस करना अपने चार्ट पे, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितने कमेंट्स आपके आएंगे उतना मुझे भी पता चलेगा कि आप स्टडी कर रहे हो। तो एटलीस्ट मेरे को ये रहेगा कि हाँ यार, मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरी वीडियो पे एडिटिंग हो रही है, टीम रखी हुई है, तो एटलीस्ट उसका कोई निचोड़ है, उसका कोई मतलब कह सकते हैं उसका कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो आप कमेंट में कमेंट भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आपको लिखना है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है। हम ऐसे क्वेश्चंस हर वीडियो में करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ऐसे बहुत अच्छे स्टॉक्स भी हैं, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या पैटर्न बना, कौन सी जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों आपको। आप यकीन मानिए इसमें आप ही का बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे मैं चार्ट ले रहा हूँ बजाज फाइनेंस का, और बजाज फाइनेंस का यहाँ पे मैं 30 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ। तो 30 मिनट का चार्ट लिया, इसके साथ साथ या मैं 60 मिनट का चार्ट लेता हूँ। तो 60 मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लेता हूँ। तो 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस का चार्ट मुझे आज कुछ इस तरीके का दिखाई दिया। हालांकि दोस्तों इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं है, बट एक चार्ट की एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट एनालिसिस करके कि भाई कौन से लेवल्स हैं। अगर आप इसको देखें चार्ट में, बजाज फाइनेंस के चार्ट में, वर्ल्डी का चार्ट है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके अब इसने क्या सपोर्ट को ब्रेक करा है। तो क्या ये सपोर्ट जो ब्रेक हुआ है, क्या वो सस्टेन करेगा, क्या वो अनदर सपोर्ट लेवल तक जाएगा, क्या बाजार में एक फॉल देखने को मिलेगा। तो इसको समझने के लिए आपको पहली चीज़ एक समझनी है कि जब भी बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जब भी एक बड़ा सपोर्ट बनता है, तो वो एकदम से नीचे नहीं जाता। यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट करेगा और एक बार कोशिश करेगा कि अपने ये जो सपोर्ट है, जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, वो XYZ कोई भी फिगर हो सकती है, वो आप अपने चार्ट पे नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर जाके अगर सेकंड टाइम पे नीचे आता है तो फिर इसमें एक फॉल देखने को मिलेगा। इसके ऊपर दोस्तों हमने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई है पुल बैक लेटेस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी हमको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगी, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे, वो एक बार एकदम से नहीं गिरेगा, वो पहले जाएगा ऊपर। या तो ऐसा होगा कि यहाँ से ही ऊपर निकल जाए, या फिर ऊपर जाके अगर ये वापस से सपोर्ट को ब्रेक करता है दूसरी बार, क्योंकि दूसरी बार के रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत अच्छे काम करते हैं, इसके नीचे जाएगा तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड वगैरह जो है इनिशिएट कर सकते हैं, या बेसिकली आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी डिटेल्स आपको मिलती है हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि हमने आज बजाज फाइनेंस का भी मैसेज किया था, इसके साथ साथ आप बैंक निफ्टी को भी अगर देखेंगे तो 47,600 मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी को भी चार्ट अगर आप देखें 15 मिनट का, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमने एक एनालिसिस आज मॉर्निंग में करी थी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देखेंगे 47,600 पे बोल दिया था कि भाई रेजिस्टेंस है इसका, और क्यों क्या देखा था हमने, यहाँ से अब इसे फाइंड करेंगे। हमने आज ये देखा कि भाई हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, डाउन ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे लिख दिया कि भाई रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होने पे बाजार में एक हाई बनेगा। और उसके बाद 47,600 से हाई जो बना बैंक निफ्टी का देखेंगे वो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स ऊपर चला गया था, कुछ 47,850 के आसपास। तो 250 पॉइंट्स की जो तेजी आई वो भी बैंक निफ्टी में आई। इसलिए कहता हूँ कि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जो लेवल्स हम आपको देते हैं उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे लेवल्स हमने कल की वीडियोस में भी आपको बताए थे, और हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे तो आपको लाइव मार्केट में मिल ही जाते हैं लेवल। बट उसके लिए दोस्तों, उसको समझने के लिए, कहते हैं ना नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। किसी का भी सीखो, कोई बात नहीं, बट हमने क्या एडवांस में सिखाया हुआ है। जैसे 7,999 का हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ पे क्या है कवर करा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कौन से निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, BTST करनी है, STBT करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। बहुत ही एडवांस कोर्स है, बहुत मेहनत से दोस्तों ये कोर्स बनाया है, काफ़ी सीक्रेट्स हैं दोस्तों इस कोर्स में आपको मिलेंगे। कैंडल स्टिक इतना डिटेल में मेरे ख्याल से किसी और कोर्स में आपको सीखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्टली मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर मेरा है, और मेरा नंबर है, आप उस पर मेरे से बात भी कर सकते
सकता है अगर आपको कोई डाउट होता है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो बिगिनर्स के लिए कोर्स काफ़ी मेरे ख्याल से बेहतरीन रहेगा अगर वो टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत करे। बाकी ऑप्शंस का भी कोर्स है और टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से भी जाकर कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया, आज निफ्टी की बढ़ने का कारण क्या था, जो 100 पॉइंट की तेजी वो बताया, कल क्या हो सकता है वो बताया, कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस करा। बट फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।